एक बहुत ही बढ़िया ऊर्जावान पैनल है। सबको व्यक्तिगत तौर पे जानता हूँ, सामने मीडिया के साथी हैं और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स हैं। सो आई सैल्यूट यू ऑल ऑन winter session is over but the cold wave is there and yet you are here in very good number. देखिए, इसका नाम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एंड वी शुड गिव सम क्रेडिट टू मोदी जी। आखिर कई वर्षों बाद राष्ट्र और व्यक्ति एकाकार हो गए, कोई फर्क नहीं। राष्ट्र मतलब मोदी जी, मोदी जी मतलब राष्ट्र। मैं ये क्यों कह रहा हूँ, अभी 2 दिन पहले खगड़िया में जिला शिक्षा परियोजना की तरफ से एक चिट्ठी गई कि 21 तारीख को निबंध लेखन करना है। निबंध का टॉपिक सुनिए, स्टूडेंट डेवलपमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अभी तक हम लोगों ने सुना था कि मृत महापुरुषों पर अब इनको भरोसा नहीं है कि जाने के बाद कोई लिखवाएगा कि नहीं लिखवाएगा, तो जीते जी लिखवा रहे हैं। Anyway, I'll just flag, most of my colleagues have spoken about couple of things. जैसे नमिता जी ने भी कहा, if you carefully listen to the ad of mutual fund, तो जब आपको बेनिफिट्स बताए जाते हैं तो रुक रुक के बताया जाता है और अचानक से बहुत तेज आवाज हो जाती है जब आप सुन नहीं सकते, जिसमें रिस्क की बात होती है। ये जो 65 पेज का डॉक्यूमेंट है ना, ये म्यूचुअल फंड का डिस्क्लेमर वाला डॉक्यूमेंट है, वो रिस्क ज्यादा है। अब मेरे कई सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई जो जिसमें कहते हैं, और अक्सर वो टर्म्स एंड कंडीशंस कंज्यूमर के खिलाफ ही होता है। मेरे मित्र रतन ने मुझसे कहा कि संसद में, तो मैं मुगालते दूर कर दूं। संसद एक ऐसी चीज है जो महज इमारत, और पुरानी वाले में चूंकि आत्मा भटक रही है पुराने लोगों की, तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भटकती आत्माओं के बीच नहीं रहना है, नई इमारत बना रहे हैं संसद की। मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि संसद पे भरोसा मत कीजिए। किसानों ने संसद पे भरोसा नहीं किया। मैं संसद में उस दिन था और मैंने कहा था ऑन रिकॉर्ड कि सभी दलों को चाहिए कि विप, दलीय विप को छोड़े। किसानों ने विप जारी किया, नहीं सुनी। मैंने इतना, मुझे भी भरोसा नहीं था, लेकिन मैंने कहा था कि एक दिन आपको ये वापस लेना होगा। मैंने सोचा था कि हम लोग होंगे ना होंगे तब वापस होगा, होते ही हो गया वापस, रहते ही। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मेरा 3 अनुभव है। शेड्यूल ट्राइब एट्रॉसिटीज एक्ट में इन्होंने टेम्परिंग की, आप सड़कों पे उतरे, उन्होंने वापस किया। रोस्टर में इन्होंने टेम्परिंग की, मुझे मंत्री ने सदन के अंदर, मंत्री महोदय ने कहा कि इसमें गलती क्या है बताओ। मैंने कहा सर, गलतियां तो मैं बहुत बताऊंगा, आप मुझको एक अच्छी चीज बता दो। इसमें एक अच्छी चीज रोस्टर सिस्टम में क्या, वो वापस हुआ। संसद की वजह से वापस नहीं हुआ, संसद एक पूरक भूमिका में रही होगी। वो वापस इसलिए हुआ कि सड़क की ताकत है। मैं मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को बहुत करीब से जानता हूँ। संसद से वो नहीं डरते, सड़क से कभी कभी डर जाते हैं। आपको वो डर, वो खौफ सड़क पर पैदा करना होगा और उनको भी एडुकेट करना होगा। मैं मोदी जी के मतलब प्रतिस्पर्धी, उनके विरोध में हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो बेहतर इंसान हो, बेहतर प्रधानमंत्री बने। और चूंकि बेहतर प्रधानमंत्री बने तो इस तरह के लो हैंगिंग फ्रूट्स को पकड़ना छोड़ दें, क्योंकि अगर हिंदुस्तान की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बननी है ना, इट हैज टू हैव अ नेशनल कैरेक्टर। आपकी पूरी की पूरी समझ काउ बेल्ट के प्रबुद्ध लोगों तक अगर है तो आपका ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी तो कतई नहीं है। ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो सकता है आपके न्यू इंडिया का, जहां आपने ये तय कर लिया है कि शिक्षा को बाजार के समक्ष साष्टांग करवा दें। और मैं ये देख सकता हूं, टेलीकॉम में हमने ये देखा, हम सब याद करें टेलीकॉम में क्या हुआ। आपको उसी तरह की व्यवस्था, अभी आपका 12th का एग्जाम हुआ नहीं तो जैसे जियो का कॉल आता था आपके लिए 4 GB फ्री में मिलेगा, आपको इसी तरह के कॉल आएंगे कि साहब ऐसा है ना कि हॉस्टल में एक पर्दा एक लगा के देंगे आपको अलग से,
उसका आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। एजुकेशन हैड एन इमेंसिपेटरी रोल। आप बाबा साहब को पढ़ो, मैं अपनी बात नहीं कह रहा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट देखिए, क्या नजरिया था। एजुकेशन was perceived to be an instrument of emancipation। आप क्या कर रहे हैं आज इतने वर्षों बाद? और मैं एक बात और कहूं, मेरे पंकज जी ने भी कहा था कि जब आज हम क्रिटिक कर रहे हैं तो मैं ये कतई नहीं मानता कि इससे पहले कि दुनिया सुनहरी थी या स्वर्ग था। नारकीय परिस्थितियां तब भी थी, लेकिन हया की एक चादर हुआ करती थी। इस दौर ने उस चादर को भी हटा के रख दिया। बेशर्मी से सारी चीजें हो रही हैं। और ये मैं समझता हूँ इस पूरे पैनल में जितने हम लोग बैठे हैं, हमको 2 मिनट पहले बता दीजिए, 2 मिनट पहले, हम सब पब्लिक फंडेड एजुकेशन सिस्टम से आए। मैं कल्पना नहीं, मैं जिला स्कूल सहरसा से पढ़ा। मैं समझता हूं कि आप में से भी कई लोग उसी तरह के विद्यालयों से आएंगे। वो ढांचा खत्म हो रहा है, हायर एजुकेशन में वो ढांचा खत्म हो रहा है। आपके सामने विकल्प के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी भी नहीं, क्योंकि देखिए जैसा कहा ना रतन ने कि खत्म करने के बहुत तरीके हैं। स्लो पॉइजन सबसे बढ़िया तरीका है। आप किसी, वो कहते हैं ना, गिव अ बैड नेम टू अ डॉग एंड देन किल हिम। जेएनयू के साथ क्या किया? आप नंबर 1 आ रही हैं, आप बहुत मुबारक। लेकिन आप बिहार, उत्तर प्रदेश के दूर दराज के इलाके में जाइए, मुझे कई दफा लोग कहते हैं सर बाकी सब तो ठीक है लेकिन जेएनयू के पक्ष में काहे खड़े हो जाते हैं। डेमोनाइजेशन बहुत तरीका है, डेमोनाइज करो, डिनाइग्रेट करो। ये इन तरीकों के माध्यम से इसको विकल्प के रूप में ही खत्म कर दो। अब एक दो छोटी चीजें कह करके, मेरे कई साथियों ने कहा इक्वलिटी, फ्रीडम। मेरा मानना है कि कोठारी कमीशन जब आया, हालांकि उस पर भी हमने कोई काम नहीं किया, इसलिए मैं कहता हूँ कि अतीत में सारी चीज़ें अच्छी हो रही थी, ये भी नहीं, लेकिन हाँ एक क्रिटिकल नज़रिए के लिए स्पेस था और उस स्पेस को देशद्रोह की संज्ञा नहीं दी जाती थी। आई थिंक वी शुड बी थैंकफुल टू ऑल द प्राइम मिनिस्टर हु एक्चुअली हैपन टू बी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बिफोर नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि वो एक चीज़ मैं समझता हूँ कि अब देखिए इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। अभी हाल का एक वाकया बताता हूँ। आप लोग कहते हैं ना संसद अद्भुत चीज है, संसद यहाँ चुपके से, और मोदी जी की पार्टी ये वाटर टेस्टिंग का काम करती है। एक फ्राइडे को हम बैठे हुए थे, तकरीबन 25-30 लोग ही होंगे। एक बिल अचानक से इंट्रोड्यूस होता है प्रियम्बल में अमेंडमेंट का। तुम मेरे कान खड़े हुए। बचपन से तो प्रियम्बल हम लोगों के लिए गीता, बाइबल, कुरान है। हालांकि मेरा उन तीनों किताबों से कोई बहुत वास्ता नहीं है, फिर भी कहने को गीता, बाइबल, कुरान है। मुझे लगा प्रियम्बल, तो वो साहब जो बोल रहे थे, मैंने कान में वो लगाया जिसमें बढ़िया ट्रांसलेशन होता है। मैंने कान में लगा, देखा कि तो इक्वालिटी भी हटा रहे हैं, फ्रेटर्निटी भी हटा रहे हैं, और सोशलिज्म से तो खैर दुश्मनी ही है। फिर मैंने ऑब्जेक्शन लिया, काफ़ी हीटेड आर्ग्यूमेंट हुए। फाइनली इट हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, बट माय वरी इज these are the moments when the regime tests it. It's a test document for us. ये डॉक्यूमेंट आपके बीच में डाल करके, ये आपका फार्म बिल है। अगर आप और हम किसानों की तरह इकट्ठा नहीं हुए, तो जैसे किसान अपने खेत के लिए परेशान थे, हमारी खेत क्या है? नॉलेज, नॉलेज डिसेमिनेशन, नॉलेज प्रोडक्शन, और ये गिव एंड टेक है। मैं अपने स्टूडेंट से, अगर आज जितना मैंने अपने पॉलिटिकल पार्टी में नहीं सीखा होगा, पॉलिटिकल कॉमरेड से नहीं सीखा होगा, उतना मैंने अपने स्टूडेंट से सीखा, क्योंकि दे चैलेंज्ड मी ऑन वेरी मेनी थिंग्स। और आज क्या है, मैं सामने जो जैसा बता रही थी मौसमी जी, छोटा छोटा दिखता है, कोई सब बंद करके ही बैठे रहते हैं। अब यहाँ शिक्षा तो आईबॉल टू आईबॉल का काम है। मुझे आंख से पता चलता था कि उसे पसंद नहीं आ रहा है, ये पसंद आ रहा है। मुझे आंख से लगता था कि इसके जहन में कोई सवाल है, ये पूछना नहीं चाहता है, ये पूछना नहीं चाहती है। You have taken away all that, and I don't think Corona alone is responsible, because everything else is running so well, but you are not reopening colleges, universities. You know why? अगर आज कॉलेज खुला होता तो ये मीटिंग हो सकता है आर्ट्स फैकल्टी में हो रही होती,
ये मीटिंग हो सकता है जेएनयू में हो रही होती, प्लेकार्ड भी होते, सिर्फ आयशा के नहीं और भी प्लेकार्ड होते। ये असल में डरपोक लोग हैं, इनके डर का फायदा उठाइए। असल में हम क्या हो जाता है, इनसे डर जाते हैं। एक सेडिशन का केस, 2 सेडिशन का केस, अरे यहाँ तो बिना चुटकुला सुनाए सेडिशन का केस हो रहा है, तो कम से कम चुटकुला सुनाइए इनको, तब जाकर के कुछ निकलेगा। एक चीज और जो मुझे बहुत खटकी, क्योंकि इससे जो पहले के मंत्री थे, 1 मिनट लूंगा, सॉरी बालाजी, 1 मिनट बस। इससे पहले के जो मंत्री थे निशंक साहब, उन्होंने मुझसे एक दिन कहा था, अब तो ऑन रिकॉर्ड ही बोल रहा हूँ, सब रिकॉर्ड में, उन्होंने कहा कि बहुत बढ़िया दस्तावेज लेके आ रहे हैं, भारत राष्ट्र की जो गरिमा थी वो वापस लौटेगी। और ये 1 to 1 मेरी बात हो रही थी। मैंने कहा सर ये गुम कब हो गई, ये जो गरिमा है ये गुम कब हो गई, और जो गुम चीजें हुई हैं वो तो वापस आनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उसके कुछ अंश हैं कि उत्तराखंड में मिड डे मील बनाने के बाद बच्चे हट जाते हैं वहां से। और मुझे अक्सर याद आता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर स्कूल में 8वीं कक्षा में अपना, उनको शिक्षक ने कहा, मैथ्स में बहुत तेज थे, उन्होंने कहा बोर्ड पे इसको हल करो। वो बोर्ड की ओर बढ़े, सारे जो अपर कास्ट के बच्चे थे बोर्ड के पास गए, क्योंकि बोर्ड के पीछे उनका टिफिन था। लगा कि भीम यहाँ खड़ा होगा सारा खाना पोल्यूट हो जाएगा। वही व्यवस्था है आज भी। तो उस व्यवस्था को तोड़ने के लिए इसमें प्रावधान नहीं है। एक मिथकीय अतीत का गौरव गान है, और मिथकीय अतीत के गौरव गान से कोई देश महान नहीं बनता। वैसे ही बड़ी मंदिर, चौड़ी मस्जिद, विशाल गुरुद्वारे से भी कोई देश महान नहीं बनता। देश महान तब होता है जब आप रैशनल डिस्कोर्स की इज्जत करते हैं, आप अलाउ करते हैं रीजनिंग को। आपने अनरीजन को रीजन के ऊपर बिठा दिया, और ये पूरा दस्तावेज रीजन की कैजुअलिटी का दस्तावेज है। इससे ज्यादा एक कन्वेंशन रख लेना बालाजी, बहुत सारी चीजें हैं। जिंदाबाद साथियों, जिंदाबाद।